चल आप लोग का स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक न्यूज़ मार्केट में है कई दिन से। उस न्यूज़ के बारे में काफ़ी चर्चा भी हो रही है। तो मैं सोचा उस न्यूज़ को आपके साथ शेयर करूं। मेरे दोस्त लोग भी पूछ रहे थे कि भाई क्या ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ ये है कि कैपिटल गेन टैक्स कुड बी चेंज इन नेक्स्ट बजट। कैपिटल गेन आया था 2019 में, ठीक है। उसी को शायद चेंज किया जा सकता है नेक्स्ट बजट में। और ये न्यूज़ आया था 15 नवंबर को, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है लिबर मिंट का, उसी पर मैं आपको लेके आया हूँ, ठीक है। तो न्यूज़ का सोर्स भी किधर से है, और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ का सोर्स कहाँ से है। कि एन ऑफिशियल फ्रॉम टैक्स इनकम टैक्स ऑफिशियल वर्किंग इन द फिनांस मिनिस्ट्री से ट्यूसडे दैट चेंज इन कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट बजट, ठीक है। उसी एसपी जो कि सेल्स इनकम टैक्स ऑफिसर है, उन्हीं के हवाले से ये दिया गया है कि डेट इंडिया वुड एक्सीड बजट एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट टैक्स कलेक्शन बाई 25 से 30% इन फिनेंशियल ईयर 22 और 23, ठीक है जी। उसी न्यूज को हम आगे बढ़ाते हैं कि न्यूज क्या है बेसिकली, इसके लिए पर्पस क्या है। मिंट हैड अर्लियर रिपोर्टेड दैट द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो टीम है, विल लाइकली टू रिवैम्प द कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर। जो इसका स्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प किया जा सकता है इन द नेक्स्ट बजट टू द ऑगमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड बूस्ट स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर स्कीम। भाई वेलफेयर स्कीम मोदी गवर्नमेंट की प्राइम वन ऑफ द प्रायोरिटी है। तो वेलफेयर पर पैसा खर्च करने के लिए आएगा पैसा कहाँ से। तो ये चाह रहे हैं कि भाई कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, ताकि जो पैसा यूज होगा, रेवेन्यू कलेक्शन होगा, वो हम पैसे को खर्च करेंगे वेलफेयर स्कीम बढ़ाने में, ठीक है जी। मोदी गवर्नमेंट का फिलॉसफी क्या रही है, इसी से रिलेटेड है। एट द हार्ट ऑफ प्रपोजल बीइंग स्टडीड इन द फिनांस मिनिस्ट्री इज द सेंट्रल गवर्नमेंट फिलॉसफी दैट पैसिव इनकम, नॉट एक्टिव, पैसिव इनकम earned from the capital market should not be taxed at lower रेट देन इनकम अर्नड फ्रॉम डूइंग बिजनेस। इनका ये फिलॉसफी है कि ये जो कैपिटल इनकम जो पैसिव इनकम जो लोग कमा रहे हैं ये कैपिटल मार्केट से, ये इसका टैक्स लोअर नहीं रहना चाहिए कंपेयर टू जो लोग कि डायरेक्ट अपना बिजनेस करते हैं, विच इन्वॉल्व्स टेकिंग इंटरप्रेन्योरल रिस्क एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है। ये पैसिव इनकम है, कंसीडर किया जा रहा है कि इसमें ना आप कोई जॉब क्रिएट कर रहे हो किसी के लिए, ना इंटरप्रेन्योरल रिस्क है आपका। तो ये लोअर टैक्स नहीं रहना चाहिए। यहीं से ये समझ में आ रहा है कि मान के चलिए कम से कम 30 से 35% का टैक्स आपको चांसेज है कि 30 से 35% लॉन्ग टर्म का आपको टैक्सेस के लिए ये फिक्स करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लोअर रेट पे नहीं रखना चाहते। मोदी गवर्नमेंट की ही फिलॉसफी है कि भाई इस तरह का जो भी इनकम है, इस तरफ की जो भी कमाई है, उस पर लोअर टैक्स ना लगाया जाए, उस पर हायर टैक्स लगाया जाए। क्योंकि आप कोई इस तरह की इनकम में किस तरह का कोई जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है जी। द फर्दर उसी तरह से है, ठीक है। मेकिंग द कैपिटल गेन टैक्स मोर इफिशियंट नीड लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स। बगैर नियम कानून बनाए तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये लोग करेंगे भाई नेक्स्ट बजट में ही। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेट एट प्रेजेंट, जो अभी का नियम है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर इन जनरल टैक्स 20%, ठीक है। अभी आज के डेट में लॉन्ग टर्म के लिए जो है क्या है, 20% का टैक्स स्लैब है इंडिया में। इन इंडिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड इक्विटीज हेल्ड ओवर ईयर इज टैक्स्ड 10%, as the portion of such gain above the threshold of 1 lakh. The provision was introduced from the effect of 1 अप्रैल 2019 में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था कि ये रूल जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में हुआ था कि कोई भी आप मान लीजिए कोई एक शेयर खरीदे, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर का आपने शेयर खरीदा। टाटा मोटर के शेयर में अगर एक साल में अगर 1 लाख से आपका ज़्यादा का बेनिफिट अगर आप होता है और ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10 एक साल के अंदर अगर
करते हैं तो 20% का, और 1 साल के बाद करते हैं तो 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ये कैपिटल गेन टैक्स था। अब इसी को रिवैम्प करना चाह रही है मोदी गवर्नमेंट, जो कि अब हायर रेट पे होगा। हायर रेट टैक्स जो रहेगा, टैक्स स्लैबिंग, ये क्या करेंगे, अब हायर रेट पे करेंगे। यानी कि आपको इतना मान के चलिए कि 20-25% के आसपास में टैक्स स्लैबिंग, इतना मान कर चलिए। उम्मीद कीजिए कि जो मोदी गवर्नमेंट का फिलॉसफी है, इस पर हायर टैक्स वो लोग लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये देखिए, सेकंड चीज है इमूवेबल जो है प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लैंड्स, बिल्डिंग एंड हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ, यानी 2 साल, कैटेगराइज्ड अंडर लॉन्ग टर्म एसेट, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और ज्वेलरी आर कंसीडर्ड टू लॉन्ग टर्म एसेट इफ हेल्ड फॉर मोर देन 3 years। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी, शॉर्ट टर्म का मतलब कि 1 साल के अंदर आपने जिसको बेच दिया, ठीक है, और उसके बेचने पर जो आपको फायदा हुआ, यानी, और ट्रेडिंग, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग हम करते हैं, ट्रेडिंग से हमको जो बेनिफिट आता है, जो ट्रेडिंग से हम कमाते हैं, या शॉर्ट टर्म शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग से कमाते हैं, या डे वाइज ट्रेडिंग से कमाते हैं, उस सब कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटीज हेल्ड फॉर लेस देन 1 year इज टैक्स्ड एट 15%। ये ठीक है, 15%। इन द केस ऑफ लिस्टेड शेयर एंड एप्लीकेबल टैक्स स्लैब इफ इट इज अनलिस्टेड। ठीक है जी, 15% का टैक्स स्लैब पहले का था। अब इसी को ही रीस्ट्रक्चर करने का मोदी गवर्नमेंट का प्लान है, जो कि नेक्स्ट बजट में, यानी कि मंथ ऑफ फरवरी में देखने को हम में से सब लोगों को मिल जाएगा। तो न्यूज का वेट कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि मार्केट किसी ना किसी भी हाल में, हर एक सिचुएशन में सेकंड होता है, लेकिन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इतनी बड़ी कोई निराशा वाली खबर नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी कोई निराशा वाली खबर नहीं है। तो न्यूज पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जब आएगा बजट में, जब क्या आएगा एक्चुअल, कितना फिनांस मिनिस्ट्री टैक्स स्लैबिंग करना चाह रही है, उसके बाद देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। अभी आप मार्केट के मूव का एंजॉय कीजिए। ठीक है।